जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ विस्मयादि बोधक। इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, ये अव्यय का एक भाग है, अव्यय का एक भेद है ना। अव्यय जो लिंग, वचन और कारक के बदलने पर नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं, है ना। तो अव्यय के 5 भेद थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इसमें से मैं आपको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। आज है इसका चौथा भाग, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक इसका चौथा भेद, अव्यय का चौथा भेद, अविकारी शब्द। तो इसमें ये आपकी पुस्तक में इस तरह से दिया हुआ है, देखिए विस्मयादि बोधक। ये कुछ चित्र हैं ना, चित्र में देखिए किस तरह से दिए हुए हैं। वह कैसा सुंदर गुलाब है ना, उल्लास से बोल रही है। ऐसे ही अरे आप आ पहुँचे, ये आश्चर्य से बता रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, तो ये देखिए और फिर नीचे लिखे हुए कुछ शब्द पढ़िए तो इसमें पता चलेगा। ओहो बेचारा कितनी बुरी मौत मरा, खेद का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही अरे बचो बचो, मतलब चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है ना। शाबाश तुमने प्रथम आकर दिखा ही दिया, यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है। फिर छी छी, ऐसी गिरी हरकत की तुमने, ये घृणा का भाव दिखाया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा तो यह नीच कार्य आपने किया, दुख और शोक के का भाव बता रहा है यहाँ पर। हाय हाय मैं तो बर्बाद हो गया, यहाँ भी दुख और शोक का भाव आ रहा है। ऐसे ही वाह वाह क्या कमाल कर दिखाया मेरे बेटे ने, यहाँ पर उल्लास का भाव आ रहा है। तो अब हमने ये देखा उपयुक्त जो ये वाक्य थे क्या थे, इनमें ओहो, अरे, शाबाश, है ना, छी छी, अच्छा, हाय, वाह वाह, ये सब क्या है, ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न प्रकार की भावनात्मक स्थितियों में अनायास ही मुंह से निकल पड़ते हैं, ठीक है ना। वाक्यों में प्रयुक्त ये शब्द विस्मय, तिरस्कार, खेद, गिलानी, घृणा, उल्लास आदि भावों को आवेश सहित व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के सभी पद विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं, कैसे, वाक्य में प्रयुक्त जिन पदों से विस्मय, उल्लास, शोक, ग्लानि, घृणा, लज्जा, भय आदि भाव अनायास निकल पड़ते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। इसमें इसके भेद आ जाते हैं विस्मयादि बोधक के पद और प्रकार, ठीक है ना। एक तो प्रशंसा, हर्षबोधक, इसमें प्रशंसा में हम क्या क्या कहते हैं, वाह वाह, धन्य, आहा, शाबाश, ओहो, इस तरह के शब्द। विस्मयादि बोधक मतलब आश्चर्य, है ना, तो उसमें क्या कहते हैं, वाह, अरे, ओहो, ए, हैं, क्या, ये सब शब्द कहते हैं। ऐसे ही गिलानी में क्या कहते हैं, छी छी, थू थू, ठीक है, इस तरह के शब्द कहते हैं। आगे आशीर्वाद वाले, आशीर्वाद बोधक में जीते रहो, दीर्घायु बनो। स्वीकार बोधक में अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ जी, जी हाँ। और तिरस्कार बोधक में छी, हट, धिक, धत, दूर, थू थू, इस तरह के शब्द अपने आप ही मुंह से निकल जाते हैं। संबोधन बोधक में रे, री, अरे, अरी, अजी, अबे, इस तरह के शब्द। शोक बोधक में ओह, उफ, तौबा, तौबा, है। भय बोधक में बाप रे बाप, उई या भागो, इस तरह के शब्द मुंह से निकल जाते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। ऐसे ही परिभाषा आपको और साफ यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हों वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये वाला चिन्ह है ना, इस चिन्ह से हम पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे, है ना, इसमें अरे के साथ ये ऐसा चिन्ह लगाया हुआ है। ऐसे ही ओहो, ओहो में भी ये चिन्ह लगाया हुआ है, देखो। शाबाश, काश आदि, इन सब में ये चिन्ह लगाया जाता है ऐसे, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं, इस चिन्ह को देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा शब्द है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। आगे और भी आ जाते हैं ये विस्मयादिबोधक कक्षा 7 में किस तरह से दिए हुए हैं। जैसे ये है निश्चय, विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, शोक, भय, आशीर्वाद, ठीक है ना। इसमें इस तरह से ये चित्र हैं और इसमें ये दिए हुए हैं वाक्य, ठीक है ना। ये सारे वाक्य हैं इसमें, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये परिभाषा हम बना लेते हैं। इसमें क्या वही आ जाती है परिभाषा कि जो अलग अनायास ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं ऐसे शब्द, किसी चीज़ को देखकर ऐसे भाव आता है मन में और हमारे मुंह से शब्द निकल जाते हैं कि हाय, अरे, अच्छा, शाबाश, है ना। तो ये विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। तो कि इन्हें भावबोधक भी कहते हैं। दृश्य हैरानी का हो या खुशी का, दुख का हो या भय का, हमारे मुंह से निकलने वाला मर्मस्पर्शी शब्द विस्मयादिबोधक कहलाता है। ये शब्द अचानक ही प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें वही भेद आ जाते हैं आपके। इसमें संख्या 8 दी हुई है आपके कि विस्मयादिबोधक हो गए ये सब, अरे, ओहो, वाह, ओहो, हर्षबोधक हो गए, ठीक है। ये हर्षबोधक शब्द हो गए। प्रशंसा बोधक शब्द हो गए ये सारे। ऐसे ही शोक बोधक हो गए ये सारे शब्द। स्वीकृति बोधक, घृणा बोधक, आशीर्वाद बोधक और भय बोधक, ये सारे शब्द आपके हो गए, ठीक है। इसमें ये चिन्ह लगा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और भी आ जाते हैं जैसे आहा, गरम गरम जलेबियाँ, छी, इस पिल्ले को हटाओ यहाँ से, सावधान, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, हाय, बेचारे का बेटा मर गया, अरे, तुम मोटरसाइकिल चला लेते हो। तो ये इसमें आश्चर्य का भाव आ रहा है। ऐसे ही आहा शब्द प्रशंसा का दिखा रहा है, छी घृणा को दिखा रहा है, सावधान शब्द खतरे को दिखा रहा है, जीते रहो आशीर्वाद दे रहे हैं ना, हाय शब्द शोक दिखा रहा है, अरे शब्द आश्चर्य दिखा रहा है। विस्मय का बोध कराने के कारण इन शब्दों को विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ विकारी शब्दों का भी विस्मयादिबोधक के रूप में प्रयोग होता है। विकारी शब्द कौन से हैं, जिनमें संज्ञा, लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव हो जाता है, विकारी शब्द होते हैं, है ना। तो जैसे ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं, ठीक है ना। और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक और निपात, ठीक है, ये अविकारी शब्द हैं। तो इसमें विकारी जो शब्द हैं उनमें भी कभी कभी ऐसे प्रयोग हो जाते हैं, जैसे संज्ञा शब्द में, जैसे राम, राम, राम तो नाम है, संज्ञा है, तो ऐसे राम, राम शब्द का प्रयोग भी कर लिया जाता है और ये चिन्ह से हम पहचानेंगे। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। फिर सर्वनाम शब्दों में क्या आ जाता है, क्या सर्वनाम शब्द है, ये आपको पता है ना, क्या का प्रयोग किया जाता है, इसमें ये चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे हम ये पहचान लेंगे। मोहन प्रतियोगिता में प्रथम आया। ऐसे ही विशेषण शब्द में अच्छा, ठीक है, अच्छा, तुमने सारा काम खत्म कर दिया। क्रिया शब्द में आओ, यहाँ बैठो, ठीक है। इस तरह से हम इन्हें पहचान सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये कौन कौन से होते हैं विस्मयादिबोधक। ये 10 तरह के होते हैं। विस्मय और आश्चर्य, हे, अरे, अरे, प्रशंसा और हर्ष, आहा, ओहो, वाह, शाबाश आदि, ठीक है। ऐसे ही संबोधन में अजी, ओजी, अबे, ओए आदि, पीड़ा, शोक, लज्जा, आहा, ओह, उफ, हाय आदि, चेतावनी में सावधान, खबरदार, क्रोध में अरे, खामोश, चुप आदि, आशीर्वाद में जीते रहो, दीर्घायु हो, खुश रहो, स्वीकृति में अच्छा, हाँ, ठीक आदि, भय में बाप रे बाप, हाय, ओह आदि, ठीक है। घृणा, तिरस्कार में छी, धिक, हट, चलो आदि, इस तरह के शब्द विस्मयादिबोधक में आ जाते हैं। तो आशा करती हूँ ये विस्मयादिबोधक आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।